தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்ற நிதிஷ்குமார் கூட்டணி இப்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார்கள். அதன் நேரடி காட்சிகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம். उनका मन पूरी तरह बना हुआ था और इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया है। इसके लिए बिहार के सभी मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और समाज के हर तबके का समर्थन मिला है। महिलाओं का, युवाओं का, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, अक़लियत जमात के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलित, महादलित, आदिवासी और ऊंची जात के लोगों का, सब लोगों का समर्थन, इसमें कोई तबका अछूता नहीं है। और महागठबंधन ने बहुत ही एकजुटता के साथ अपना काम किया है। इसलिए जो भी परिणाम है वह महागठबंधन को स्पष्ट समर्थन देने का जनता के द्वारा उसका द्योतक है। और जिस तरह से चुनाव के दौरान काफी आक्रामक कैंपेन हुआ और जिस ढंग से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी या उत्पन्न करने की कोशिश की गई, तो सभी प्रकार के कयास उसके आधार पर लगाए जा रहे थे और सबको एक सिरे से अलग करते हुए बिहार के लोगों ने अपने विजडम का और अपने मत को प्रकट किया। यह जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा है। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और समाज के हर तबके के मन में जो उम्मीद है हम सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं और जो जनता की उम्मीद है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने चुनाव के पूर्व और चुनाव के दौरान महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ने पूरी एकजुटता का परिचय दिया है और आज जो मैंडेट मिला है, इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया है। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे और हम लोगों के मन में कोई बिहार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हम अपने काम में उससे प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। हाँ, बिहार का जो चुनाव है, इस चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और जिस प्रकार से आज सवेरे पता नहीं वो हो सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके कुछ परिणाम सामने आए थे, उसके आधार पर कितना इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया था, इसको लेकर देश भर के लोगों के मन में एक बेचैनी का भाव पैदा हुआ। मैं तो स्वभावतः देखता नहीं हूं और मैं तो उस समय तक तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो मालूम हुआ और जिस प्रकार से सब जगह से लोगों ने फोन किया और हमने देखा है कि जीत जब हम लोगों को मिली और जिस प्रकार का रुझान प्रकट हुआ, तो
तो देश भर में लोगों के मन में उल्लास था। तो एक जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है। और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं, क्योंकि इस तरह से दिलचस्पी नहीं हो सकती थी किसी एक चुनाव में, किसी एक राज्य के चुनाव में। और थोड़ी सी सवेरे ऐसी खबर फैली तो जितनी बेचैनी का वातावरण बना, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया तो जितना उत्साह का और उल्लास का वातावरण बना, इससे साफ पता चलता है कि देश भर के लोगों की इच्छा एक सशक्त विपक्ष की अवश्य है। और सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई थी कि बिहार में परिणाम अच्छे आएंगे तो इसका नेशनल इम्पैक्ट होगा। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो निष्ठा है और आस्था है, और लोकतंत्र में कोई नहीं चाहता किसी को सत्ता सौंपने के बाद भी लोग यह नहीं चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर हो। लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी इतना स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे कि सरकार ठीक ढंग से काम करे। तो बिहार के संदर्भ में तो हम आपको यही कह सकते हैं, हम लोग सब बैठे हैं कि हम लोग तो विपक्ष का सम्मान करेंगे। हम अपने यहाँ का जो बिहार के संदर्भ में जो विपक्ष है उनका हम सम्मान करेंगे, और हम चाहेंगे कि बिहार के जो प्रमुख मसले हैं उन मसलों पर एक सर्वानुमति बने, कॉन्सेंसस बने और मिलजुल कर हम लोग करें। इसलिए जीत के बाद कोई हम विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कंटेक्स्ट में जो एक लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी, तो बिहार अपनी इस भूमिका को भी समझता है। और हम लोग महागठबंधन के लोग जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज़्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे, ताकि लोगों का हौसला और बुलंद हो। और आज सब लोगों ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी ने भी दी है, और हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए। और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे, और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। और इसी प्रकार से सब लोगों ने कहा, माननीय सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने फ़ोन किया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा, और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सारे लोगों ने बधाई दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी बधाई दी है, यानी सभी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बधाई दी है। तो सब जगह से, सब तरफ से लोगों ने जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और जितने लोगों ने भी ट्वीट करके भी अपनी बधाई दी है, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। और राज्य में भी जो हमारा जिनसे हम लोगों का मुकाबला था, उसके नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी फ़ोन किया। तो सबको हम धन्यवाद देते हैं। और ये जीत जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है। और ये जो महागठबंधन की एकजुटता है, और महागठबंधन ने जिस प्रकार से काम किया, प्रारंभ से ही हम सब लोग एक मत रहे, कोई विवाद सामने नहीं था, और आगे का भी साझा कार्यक्रम भी हम लोगों ने मिलकर तय किया।
देखिए, जो एक बात थी कि महागठबंधन के बाद हम लोगों ने सीटों का निर्धारण किया, कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी ये तय किया बिना किसी विवाद के, और जब कैंडिडेट का चयन हो गया तो हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की अपनी अपनी पार्टी से। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक साथ महागठबंधन के रूप में, और तीनों पार्टी ने अलग अलग अपना दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि तीनों पार्टियों के महागठबंधन ने अपना साझा कार्यक्रम जारी किया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आमतौर पर गठबंधन होते हैं लेकिन कार्यक्रमों के बारे में इतनी क्लैरिटी पहले से नहीं रहती है, और हम समझते हैं कि जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो हम लोग इसको विनम्रतापूर्वक, जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है हम लोगों पर, भरोसा दिया है, विश्वास किया है, हम उनको यही आश्वस्त करेंगे कि हम उनके भरोसे के लायक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी क्षमता भर, और बगैर किसी इल विल के किसी के प्रति हम लोग काम करेंगे। समाज में सौहार्द का वातावरण हो, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण हो। और एक हम लोगों ने महसूस किया था कि चुनाव के दौरान कई तरह से इस प्रकार का प्रयास हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए, लेकिन हमने देखा कि செய்தியாளர்களை சந்தித்து வரும் நிதிஷ்குமார் பேசும்பொழுது தாங்கள் கூட்டணிக்கு வாக்களித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டதோடு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் மட்டுமின்றி அனைத்து சமூகத்தினரும் தங்கள் கூட்டணிக்கு வாக்களித்திருக்கின்றனர், அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி என்று கூறியிருந்தார். அது மட்டுமின்றி இருவரும் இணைந்து கூட்டாக பீகார் மக்களுக்காக கடுமையாக உழைப்போம், போராடுவோம், பீகாரை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு வருவோம் என்பது போன்ற கருத்துக்களை பதிவு செய்திருந்தார். அது மட்டுமின்றி மக்களை குழப்ப நினைத்த பாரதிய ஜனதாவின் முயற்சிக்கு தோல்வி கிடைத்திருக்கிறது என்று பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்.